स्टूडेंट, आज 10 क्लास का मैथ बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 का 1 से 4 तक का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, जाकर चेक कर लेना है। 5 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर 13/12 क्या है? हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ताकि फिगर से ही समझ में आएगा। एक समकोण त्रिभुज बना लिए। इसका नाम ए बी सी। बी समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। ए बी को हम लंब बोलेंगे, बी सी को आधार, ए सी को कर्ण। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा में आधार। कर्ण का मान 13 हुआ तो कर्ण की जगह पर 13 रखते हैं। आधार का मान 12 यानी आधार की जगह पर 12। लंब का मान नहीं दिया है, लंब निकालना है। लंब का मान निकालना है। लंब बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर यानी 13, कर्ण की जगह पर 13 रखेंगे तो 13 के स्क्वायर। आधार का मान माइनस आधार का मान 12 रखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे। लंब बराबर अंडर रूट 13 के स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 13 के 13 गुना 13 यानी 13 13 में गुना करेंगे तो कितना होगा 169 माइनस 12 के स्क्वायर यानी 12 गुना 12 144। लंब बराबर अंडर रूट लंब बराबर अंडर रूट 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारा आएगा 25। लंब बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है तो लंब बराबर 5 आ गया। तो लंब की जगह पर हम 5 रख देंगे फिगर में। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकृत कीजिए। मैंने अन्य सभी मैंने सेक थीटा का मान दिया है 13/12। सेक थीटा को छोड़कर अन्य 5 फलन का मान निकाल करना है। त्रिकोणमिति में 6 फलन होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा का मान दे दिया है 13/12। हमारा साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है सूत्र लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान 5 हुआ तो लंब की जगह 5 रखेंगे, आधार की जगह कर्ण की जगह पर 13 रखेंगे। हमारा साइन थीटा का मान निकल कर आ गया 5/13। कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। आधार की जगह पर रखेंगे 12, कर्ण की जगह पर रखेंगे 13। आधार कॉस थीटा का मान निकल कर आ गया 12/13। टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब का मान 5 है तो लंब की जगह 5 रखेंगे।
आधार की जगह पर 12 रखेंगे और tan थीटा का मान निकल कर आ गया 5/12। अब निकालेंगे cot थीटा। cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में लंब। आधार का मान कितना 12 है तो 12 रखेंगे, लंब का मान 5 है तो 5 रखेंगे, cot थीटा का मान निकल कर आ गया 12/5। हम निकलना है 5, पचवा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कॉन बटा में लंब। कॉन का मान 13 है तो 13 रखेंगे, बटा में लंब का मान 5 है तो 5, तो 13/5 आ गया, 5 निकल गया। एक बार समझा देता हूँ। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, दिया हुआ है 13 सेक थीटा बराबर 13/12 लिख दिए हैं। सेक थीटा का सूत्र कौन बटा आधार होता है, कौन बराबर 13, कौन की जगह पर 13 रखेंगे, आधार की जगह पर 12 रखेंगे, लंब नहीं दिया है तो लंब निकालना है, तो लंब बराबर सूत्र होता है, लंब का मान निकालना है, तो लंब बराबर सूत्र अंडर रूट कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, लंब बराबर अंडर रूट कौन की जगह पर 13 रखेंगे तो 13 के स्क्वायर होगा, माइनस आधार के स्क्वायर यानी 12, आधार की जगह 12 रखेंगे तो 12 के स्क्वायर होगा, लंब बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, लंब बराबर 169 में से 144 घटाएंगे 25 आएगा, लंब बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है, लंब का मान आ गया 5। हमारा त्रिकोणमिति में 6 फलन होता है, एक का मान दे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 और 5 फलनों का मान ज्ञात करना है। बस एक हुआ सेक, दूसरा साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है, तो लंब की जगह पर 5 रख दिए, कोण की जगह पर 13 रख दिए। कोस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कोण, आधार की जगह पर 12, कोण की जगह पर 13 रख देते, 12/13 आ गया कोस थीटा के। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब का मान 5 है तो लंब की जगह 5 रख दिए, आधार का मान 12 है तो आधार की जगह 12 रख दिए, तो टेन थीटा का मान निकल कर आ गया 5/12। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, आधार का मान 12 रख दिए हैं, बटा में लंब का मान 5 रख दिए हैं, तो कोट थीटा का मान निकल कर 12/5 आ गया। कोसेक थीटा कौन बटा लंब होता है, तो कौन की जगह पर 13 रख दिए हैं, बटा में लंब का मान 5 रख दिए हैं, यही 5 को निकल कर आ गया, ये आंसर होगा, यही आंसर हो गया। अब अगला 6 नंबर क्वेश्चन 6, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आइए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं समकोण त्रिभुज का ए सी बी। सी समकोण त्रिभुज है यानी कोण सी 90 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन दिया है cos A बराबर cos B। कोण A लेंगे तो कोण A के सम्मुख भुजा हमारा होगा BC जो है लंब हो जाएगा, AC हो हमारा हो जाएगा आधार और AB हमारा कोण। तो cos थीटा का सूत्र पहले cos से लेते हैं, cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कोण, तो cos थीटा आधार हमारा हुआ AC
और कौन हो गया हमारा ए बी बराबर। अब कोस बी लेंगे। अब कोण बी लेंगे। अब कोण बी को देखते हैं तो कोण बी का सम्मुख भुजा हमारा हो जाएगा AC लंब हो जाएगा और BC हमारा हो जाएगा आधार। हाँ कौन वही रहेगा ये भी। तो कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कौन। हमारा आधार हो जाएगा BC और कौन हो जाएगा हमारा ए। नीचे दोनों बराबर ए बी को हम काट देते हैं। बचेगा AC बराबर BC। तो हमारा सिद्ध हो गया कि जब AC बराबर BC है तो इसलिए कोण A बराबर कोण B। आगे यही प्रूफ हुआ।